प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और कल हमने 3.5 की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आज हम 3.6 करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। और कुछ बच्चे मुझे कल बोल रहे थे कि सर वीडियो साफ नहीं दिखा दे रहे। तो प्यारे बच्चों, जब हमारा वीडियो चलता है तो यहाँ देखो 3 ऑप्शन आए होते हैं, छोटे छोटे 3 बिंदियां। तो वहां पे आप क्लिक करो तो वहां एक ऑप्शन आएगा क्वालिटी। तो क्वालिटी को आप 360 कर लेना, जिससे आपका वीडियो एकदम साफ दिखाई देगा। तो आज हम 3.6 करने जा रहे हैं, 3.6। और 3.6 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी आपको पहले क्या करना है? रैखिक समीकरण बनाने हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार आपको पहला क्वेश्चन दे रहा है, पहले का पहला कि 1/2x, ठीक है, प्लस 1/3y, ठीक है, बराबर 2। ठीक है, एक ये है। फिर हम लिखेंगे 1/3x प्लस 1/2y और बराबर है आपके 13/6। वो कह रहे हैं कि इस पर्सन को आपको पहले तो क्या करना है, इसको आपको रैखिक समीकरण बनाने थे। इसमें क्या होता है बेटा जी, आपको कुछ मानना पड़ता है। क्या मानना है? देखो, हमने मान लिया, माना 1/x बराबर हमने मान लीजिए a मान लिया, ठीक है, कोमा हमने 1/y का मान लिया b। ये हमने क्या किया? ये हमने मानना है बेटा जी। अब हम 1/x को a लिखेंगे, 1/y को b लिखेंगे। फिर आगे इस प्रकार हम क्या करेंगे? इसको रैखिक समीकरण बना लेंगे। ध्यान से देखना बेटा जी, जिस प्रकार ये है 1/2x, तो इसका हम अगर विच्छेद करें तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, 1/2 गुणा 1/x। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे वाले को लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y बराबर क्या है? 2। ये मैं आपको एक ही सवाल बताऊंगा, बाकी आपको अपने आप करना है। और वो किस प्रकार, आप पूरी क्लास को देखते रहना। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी भी क्या कहा कि 1/x की जगह आपको a लिखना है। यानी हम लिखेंगे 1/2 इंटू 1/x की जगह हम क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। ठीक है, प्लस 1/3 की जगह तो 1/3 है, लेकिन 1/y की जगह हम क्या लिखेंगे? हम सर b लिखेंगे। समझ में आ गई बात? फिर क्या है? ठीक है, ये इंटू लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, b बराबर 2। अब क्या है, कोई भी संख्या बट्टे में हो और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो तो हमें क्या लेना पड़ता है? लघुत्तम लेना पड़ता है। हमने लघुत्तम ले लिया। ये लघुत्तम कितना आ गया हमारे? 6 आ गया। अब देखो, 2 का भाग 3 बार, 3 को a से गुणा किया 3a, ठीक है, प्लस 3 का भाग 2 बार, 2 को b से गुणा कर दिया 2b बराबर 2। अब अगला नियम हमारा होता है कि वज्र गुणा करनी। कोई भी संख्या बट्टे में हो और बीच में अगर बराबर का चिन्ह हो तो हम वज्र गुणा करते हैं। तो हम लिखेंगे 3a प्लस 2b बराबर 6 को 2 से गुणा किया तो कितना है? 12 आ गई। ये हमारी एक नई 1 नंबर समीकरण बन गई। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी समीकरण है हमारी, ये क्या है? 1/3x है ना, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 इंटू 1/x। ठीक है, फिर प्लस में 1/2y है तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू 1/y और बराबर में है आपके 13/6। समझ में आ गई बात? अब देखो ध्यान से, हमने अभी भी कहा था 1/3 की जगह 1/3, ठीक है, इंटू क्या? 1/x की जगह क्या लिखना है आपको? a लिखना है, प्लस 1/2 तो है ही, इंटू b है ना, 1/y का मान b है, बराबर 13/6। 13/6 है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये 13/6 है। अब इनका लघुत्तम लिया तो इनका लघुत्तम आ गया 6। तो हमने लिख दिया 3 का भाग 2 बार, 2 को a से गुणा कर दिया 2a। इसी प्रकार 2 का भाग 3 बार और 3 को b से गुणा कर दिया तो कितना आ गया आपके? 3b आ जाएगा। ठीक है, बराबर 13/6। अब देखो, बराबर से इधर 6 और इधर भी नीचे 6, दोनों अगर समान चिन्ह में हो ना कोई भी संख्या, तो हमारा नियम होता है ये कैंसिल हो जाती है, यानी 6 से 6 कट जाएगा। तो हमारी समीकरण क्या बचेगी? हमारी समीकरण बचेगी 2a प्लस 3b बराबर 13। ये हमारी दूसरी नई समीकरण बन गई। अब देखो, यहाँ क्या है? 3a प्लस 2b बराबर 12। यहाँ है 2a बराबर प्लस 3b बराबर 13। तो हमारा नियम क्या होता है? आगे का नियम यह होता है कि दोनों में, चाहे a या b, दोनों में से किसी एक के जो गुणांक है वो समान करने पड़ते हैं। तो इन दोनों में से हम जैसे a का करें तो हमारा नियम होगा कि इस 3 को इस समीकरण से गुणा करेंगे और इस 2 को इस समीकरण से। यानी हम लिखेंगे कि समीकरण
एक को समीकरण एक को किससे गुणा करनी, इस 2 से। तो हम लिखेंगे समीकरण एक को 2 और समीकरण 2 को किससे करेंगे, इससे। ये कौन है, सॉरी समीकरण, हाँ नहीं 3 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। तब आगे क्या होगा, आगे हम गुणा करेंगे 2 की इससे गुणा करेंगे, किसे, 1 नंबर समीकरण से। तो हो जाएगा 6a प्लस 4b बराबर 2 को इससे किया तो कितना है 24। ये 3 नंबर समीकरण हो गया हमारे। फिर इस 3 को इससे गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे 6a, ठीक है, प्लस 3 को 3 से किया तो कितना हो जाएंगे सर 9 हो जाएगा, 9b बराबर इसको 3 से किया तो कितना हो जाएंगे 39 हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। अब देखो दोनों a के गुणांक समान हो गए ना, तो अब हम आगे इसको अच्छी तरीके से सरल तरीके से कर सकते हैं। कैसे, हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। अगर दोनों के मान चिन्ह समान हो ना, तो हमेशा किसी एक में से घटा दो, चाहे छोटी में से चाहे बड़ी में से आप घटा दो। जैसे मैंने लिख दिया समीकरण 3 व 4 से, तो 3 क्या कह रही है 6a प्लस 4b बराबर 24। ये है 6a प्लस 9b बराबर 39, ठीक है। अब अगर चिन्ह दोनों के समान हो तो हमारा नियम क्या होते हैं, पीछे वाले जो बच्चे आज नए हैं ना वो पीछे वाले जरूर देखना वीडियो, अन्यथा समझ नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों अगर चिन्ह समान हो तो हम पहले सीख चुके हैं कि एक के चिन्ह बदलने पड़ते हैं, तो नीचे वाले को बदल देते हैं, प्लस का माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। देखो ये कट जाएगा, 9 में से 4 जाते हैं तो कितने बचते हैं सर 5 भी, और चिन्ह हमेशा बड़ी वाला। यहाँ देखो 39 माइनस के और 24 प्लस के, तो 39 में से 24 घटा दो सर कितने बचेंगे 15 बचेंगे, और किसके माइनस के। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 15/5 यानी 3। ये किसका मान है, ये b का मान है। अब हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे किसी एक के अंदर। जैसे हमने लिख दिया कि समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो समीकरण ए कह रही है क्या 3a, ये 3a लिख दिया, प्लस 2b यानी 2 इंटू b का मान कितना है सर 3 है, और बराबर में कितने 12, यानी ये हो जाएगा 3a प्लस 6 बराबर 12। तो 3a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 6 बराबर 6, यानी 3a का मान कितना है 6, यानी a का मान आ जाएगा 6/3 यानी 2। अब ये तो a और b के मान है, हमें चाहिए किसके मान x के। अब देखो हम यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ क्या लिखा था, हमने लिखा था 1/x। देखो ध्यान से 1/x बराबर किसके लिखा था a के लिखा था, तो हम वापिस इसकी तुलना करेंगे कि 1/x बराबर a का मान अभी भी कितना है 2 है, 2 है, इसका मतलब वजन गुणा करेंगे, ठीक है, वजन गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। इसी प्रकार हमने 1/y किसके बराबर रखा था, हमने 1/y b के बराबर रखा था। हमारे b का मान कितना है 3 है, हम लिखेंगे 1/y बराबर 3, वजन गुणा करेंगे तो 3y बराबर 1 और y बराबर 1/3। तो प्यारे बच्चों ये हमारा जो 3.6 का पहले का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार मैंने आपको हल करके बताया। तो इसी प्रकार आप आगे भी अपने दोस्तों को और जो भी साथी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपनी क्लास के बारे में बताना कि हर रोज शाम को 8 बजे सर लाइव क्लास लेते हैं, और आप भी हमेशा जुड़े रहना प्यारे बच्चों। और आज ये 3 की अपनी लास्ट प्रश्नावली है, कल आपको कौन सी प्रश्नावली करानी है वो भी मुझे आप भी कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आपको कल 8 बजे शाम को वापिस जो आप कहोगे वही एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों ये अपना तीसरे का पहला क्वेश्चन था, 3.6 का पहला क्वेश्चन था, पहले का पहला। अब हम इसके दूसरे के बारे में देखते हैं, दूसरा क्या कहते हैं। तो सभी आप आराम से लिख लेना, जिसको समझ में आए वो दोबारा जरूर देखना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं ना बच्चे, वो बच्चे हमेशा पहले जो पर्सन अपने आए हुए हैं, जो वीडियो बनाए हुए हैं ना, उनको जरूर देख लेना, अन्यथा आपको शायद समझ में नहीं आएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या, इसी का दूसरा क्वेश्चन और करवा रहा हूं। कह रहा है कि 2/√x, हम लिखेंगे 2/√x, फिर प्लस में लिखा है इसमें 3/√y बराबर 2 है, और दूसरा कह रहा है 4/√x माइनस 9/√y और बराबर का है -1। ठीक है ना, ये अपना है, ये कौन सा पहले का दूसरा क्वेश्चन है। तो वापिस हमें तो मानना है, क्या मानना है, माना
क्या माना, हमने मान लिया। अब क्या नीचे रूट में एक्स है ना, तो हम मानेंगे 1/√x बराबर हमने a मान लिया। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार हम मानेंगे 1/√y बराबर हमने क्या माना, b माना प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इस हिसाब से हम रखेंगे, तो हम बार बार अब संधि विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको सीधा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस प्रकार 2a। ठीक है, समझ में आ गई बात, 2a। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, प्लस 3b बराबर 2, ये 1 नंबर समीकरण होगी। फिर यहाँ 4/√x है ना, तो 1/x की जगह तो हमें a लिखना है, यानी हम लिखेंगे 4a माइनस 9b बराबर -1, समीकरण नंबर होगी 2। अब आगे क्या करना है, आगे हमने कहा था कि किसी एक के, चाहे बी वाला हो चाहे ए वाला हो, इन दोनों में से किसी एक के क्या करने हैं, ऐसे क्या किसे गुणा करें कि दोनों के गुणांक समान हो जाए। तो देखो बेटा जी, समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो इसको 2 से करते 4 हो जाएगा, 4 ये अपना पहले से पड़ा है, तो एक समीकरण को गुणा करने से भी हमारा काम चल जाएगा। यानी हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4a, लिखेंगे 4a प्लस 6b बराबर 4, ये समीकरण नंबर होगी 3। अब देखो, एक को जैसे हमने 2 से गुणा किया तो ये समीकरण और ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। अब हम इन दोनों की तुलना भी कर देंगे, हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से करेंगे तो क्या है, 2 क्या कह रही है, 2 कह रही है 4a माइनस 9b बराबर -1। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। फिर हम क्या लिखेंगे, इस तीसरी को, हम तीसरी क्या है 4a प्लस 6b बराबर क्या करना है, 4 करना है। अब देखो ध्यान से, दोनों का चिन्ह समान है ना, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा, माइनस माइनस के कितना हो जाएंगे सर, माइनस माइनस के 15 भी हो जाएंगे, और इधर माइनस के 5 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, माइनस से माइनस कैसे, तो b बराबर हो जाएंगे 5/15, और काटेंगे तो हो जाएगा 1/3। ये 1/3 किसका मान है, ये b का मान है। समझ में आ रही है ना बात। तो प्यारे बच्चों, b का मान आ गया। अब हम किस समीकरण के अंदर मान रखेंगे, जैसे हमने रख दिया किसमें, 1 में, हम लिखेंगे इस प्रकार समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण ए क्या कह रहे हैं, समीकरण ए कह रही है 2a, हमने लिख दिया 2a। ठीक है, फिर क्या है, प्लस 3 इंटू बी, तो बी का मान हमारे पास आया है कितना, 1/3, और बराबर में कितने है सर, बराबर में 2 है, ये 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2a प्लस 1 बराबर 2, तो 2a बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी 2a बराबर हो जाएगा 1, तो a बराबर हो जाएगा 1/2। a का मान 1/2 है और b का मान 1/3 है। अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ रखेंगे, तब हमारे x और y के मान आएंगे। तो हमने माना था 1/√x बराबर a, 1/√x बराबर a का मान हमारे पास आया हुआ है, कितना है सर, हमारे पास ये है 1/2। अब हम वजन गुणा करेंगे तो √x बराबर 2, इधर का रूट हटाते हैं तो उधर स्क्वायर लग जाता है, यानी x बराबर हो जाएगा 2 × 2 कितना, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार दोबारा हम लिखेंगे 1/√y, और 1/√y हमने किसके बराबर रखी थी, हमने b के बराबर रखी थी। समझ में आ रहा है ना सबको। अब देखो 1/√y की जगह 1/√y, लेकिन b का मान 1/3 है, ये 1/3, तो पहला नियम तो होता है इनकी वजन गुणा करनी, √y बराबर 3, और इधर का रूट हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, यानी x का मान 4 होगा और y का मान कितना होगा, 9 होगा। तो प्यारे बच्चों, ये अपना पहले का दूसरा क्वेश्चन है। समझ में आ रही है ना सबको, जिनको समझ में नहीं है वो एक बार जरूर दोबारा देख लेना, रिपीट देख लेना। और प्यारे बच्चों, हमेशा शाम को 8 बजे आप अपने खाना वाना खा के और तैयार होके क्लास के लिए हमेशा तैयार रहना। मैं आपको पूरा सिलेबस इस साल जो आपके 10 प्रश्न वाले वो पूरी करवाऊंगा, आपको अच्छे टेस्ट करवाऊंगा, अच्छे टेस्ट सीरीज करवाऊंगा, जिससे आपको अति फायदा होगा। और हमेशा बने रहना प्यारे बच्चों, ऐसा ना हो कि आप वीडियो के पहले आए 2 मिनट देख के चले गए, नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों, आप जब तक लगातार देखोगे ना तब सब समझ में आ जाएगा, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो इसका तीसरा सवाल भी क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखते रहना हमेशा, क्लास को कभी भी मिस मत करना।
अगर कोई क्लास मिस हो जाती है आपकी किसी भी कारणवश से, तो आप पहले उस क्लास को देख रहा, तभी आपको आराम से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों तीसरा सवाल और देख लो। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 4/1 से प्लस 3y बराबर कितने हैं, बराबर सर 14 है। ठीक है, और इधर है 3/1 से माइनस 4y बराबर 23। अब ध्यान से देखना, इस प्रश्न के अंदर उसने क्या कहा है, उसने एक संख्या बट्टे में दे दी और एक दी नहीं है, तो जो बट्टे में दी है ना उसी को आपको मानना है, बाकी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो हम मानेंगे, माना 1/x से बराबर a मानेंगे, b मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों अनुमान क्या है, बट्टे में नहीं है, बट्टे में नहीं है तो हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हमने मान लिया, तो हमने इधर को 1/x की जगह a लिखेंगे, तो हम सीधे इस प्रकार लिख सकते हैं 4a प्लस से क्या लिखेंगे 3y बराबर 14, एक नंबर समीकरण। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 3a माइनस 4y बराबर 23, समीकरण नंबर 2। अब हमारा नियम क्या होता है, हमारा नियम होता है किसी एक के गुणा को समान करना, चाहे एक करो चाहे इधर आ गया y वाला करो। तो हमने क्या करते, जैसे a को कर दिया, तो a को करेंगे ना, तो दोनों एक समीकरण को गुणा करने पर तो काम चलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 3 की तो इस पूरी समीकरण से गुणा करेंगे और इस 4 की इससे करेंगे, इन्हें आपस में उल्टे करने पड़ते हैं गुणा, तब ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, जो गुणांक होते हैं वो समान हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे इस प्रकार, समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 ये है, इसको किससे करनी है, इस 3 से गुणा करनी है। 3 से सबको गुणा करेंगे तो लिखेंगे 12a प्लस 3 तिया 9 और 14 तिया 42, ये हो जाएगा अपने 3 नंबर समीकरण। फिर इसको इस 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, ठीक है, माइनस 4 चौक 16, ठीक है, और 23 का कितना होते हैं सर 92 होते हैं, ये 4 नंबर समीकरण हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, अब दोनों के गुणांक समान हो गए ना, तो हम वापस करेंगे अच्छी तरीके से, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, समीकरण 3 कह रही है 12a प्लस 9y बराबर 42, इधर है 12a माइनस 16y बराबर 92। हमारा नियम क्या होता है, हमारा नियम ये होता है, क्या होता है बेटा जी नियम, कि अगर दोनों के गुणांक क्या हो, समान हो, तो चिन्ह चेंज करते हैं, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हमने काट दिया। ठीक है, तो यहाँ ये 16 और 9 कितना हो जाएंगे सर 25y हो जाएंगे। ठीक है, बराबर एक, देखो ये अपना किसका है, दोनों ये प्लस का है ये माइनस का है ना, तो हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या घटती है, 2 में से 2 गए 0 और इस 9 में से 4 जाते हैं तो 5 और किसके, माइनस के, तो y बराबर हो जाएंगे माइनस के 50/25 यानी माइनस के 2। ये माइनस का 2 किसका मान है, ये y का मान है। अब हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या कह रही है, कह रही है 4a, ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू माइनस का 2, ये माइनस का 2, ठीक है, और बराबर के अंदर कितने हैं सर 14 है। ठीक है, अब देखो तो 4a 3 प्लस का ये माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 6 बराबर 14, तो 4a बराबर हो जाएगा 14 प्लस 6 यानी 4a बराबर हो जाएंगे कितने 20 हो जाएंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा अपने 20/4 यानी 5। ये किसका मान है, ये मान है a का। अब देखो y का मान तो पहले आ चुका है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। हम a का, तो हमने क्या माना था, 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा 5, वजन गुणा करेंगे तो 5x बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएंगे 1/5। ये प्यारे बच्चों अपना पहले का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे भी आप इस प्रकार लगातार देखते रहिए, आपको मैं अच्छे अब मैं आपको थोड़ा कुछ आपके लिए भी दे दूंगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, तो चौथे की आधा मैं करवा देता हूं और आधा आपको अपने आप करना है। ये पहले का, चौथा और किस प्रकार करना है बेटा जी, ध्यान से देखो, हम लिखेंगे 5/x माइनस 1, ठीक है, फिर क्या है 1/y-2 और बराबर उसने दिया है आपको 2, ठीक है, फिर दिया उसने 6/x-1 और माइनस दिया है 3/y-2
y माइनस 2 और बराबर में क्या दिया आपको 1। अब की बार डबल दे दिया उसने, कोई घबराने की बात नहीं है बेटा जी। आपको हम मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा जी, देखो हम लिखेंगे माना 1/x माइनस 1 बराबर a मानेंगे, ठीक है। इसी प्रकार 1/y माइनस 2 बराबर हम मानेंगे b मानेंगे, यानी इसकी जगह हम a लिखेंगे, इसकी जगह b। तो ऊपर वाले समीकरण में हम सीधा इस प्रकार लिख सकते हैं 5a प्लस सीधी b लिख सकते हैं 1b की कोई आवश्यकता नहीं बराबर 2, समीकरण नंबर 1। फिर हम इसको लिखेंगे 6a माइनस 3b बराबर 1, ये समीकरण नंबर क्या है 2 है। अब आगे क्या नहीं, अभी मैंने आपको बताया था कि इनके गुणांक सेम कर रहे हैं, इसका मतलब इसको तो इस 6 से गुणा करेंगे और नीचे वाले को 5 से गुणा करेंगे। यानी मैं आपको एक बार एक और निकाल देता हूं, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार और देख लेना बेटा जी। यानी हम लिखेंगे समीकरण 1 को 6, हम लिखेंगे समीकरण 1 को 6 व समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 को 6 से गुणा करनी है, यानी इस 6 को इसे करनी है, तो हम लिखेंगे 6 पंजे 30, 30 प्लस 6b बराबर 6 दुए 12, समीकरण नंबर ये 3 हो जाएगी। फिर हम इसको 5 से करेंगे तो हम लिखेंगे 30a माइनस 5 दिए 15b, ठीक है, और बराबर 5 एकम 5, समीकरण नंबर 4। अब देखो 30 है 30 है, यानी दोनों के गुणांक समान हो गए, इसका मतलब हम लिखेंगे वापिस से समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 कह रही है 30a प्लस 6b बराबर 12, इसको लिखेंगे हम 30a माइनस 15b बराबर 5। अब देखो ध्यान से क्या करना है, हमारा चिन्ह चेंज करना है, ये चिन्ह चेंज कर दिए, ये चिन्ह चेंज, ये चिन्ह चेंज, ठीक है, ये कट जाएगा। अब देखो 6 और 15 कितने होते हैं सर 21 भी होते हैं, बराबर 12 में से 5 आते हैं कितने होते हैं 7, यानी b बराबर 7/21, या 7 को काटेंगे तो 1/3। ये किसका मान है, ये b का मान, इस b का मान किसी एक में रखना। जैसे हमने रख दिया कि समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 कह रही है 5a, ये 5 है प्लस b है ना, तो b किस पे हम लिखेंगे 1/3 और बराबर में कितने 2 है, यानी 5a बराबर 2 माइनस 1/3। अब इनका लघुत्तम लेंगे 3, तो 3 2 6 माइनस 1, यानी 5a बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 1/3, तो 5a बराबर हो जाएगा 5/3। हमें चाहिए a का मान, a बराबर क्या हो जाएगा 5/3, तो इधर ये जो गुणा में ना इधर किस में चला जाएगा भाग में चला जाएगा, 5 एकम 5, यानी a का मान कितना आ जाएगा 1/3। a का मान 1/3 है और b का मान भी कितना है 1/3 है। अरे वाह, आगे देखो क्या होता है। अब हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 1/x माइनस a बराबर हमने क्या माना था, हमने a माना था। समझ में आ रही है ना बात। अब देखो आगे क्या करना है आपको, तो वज्र अब देखो 1/x माइनस a का मान हमारा आया 1/3, तो हम वज्र गुणा करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1, यानी x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम वापस यहाँ क्या लिखेंगे 1/y माइनस 2, 1/y माइनस 2 को हमने क्या माना था b माना था, तो 1/y माइनस 2 और b का मान में हमारा कितना है सर 1/3 है, वज्र गुणा कर देते हैं y माइनस 2 बराबर 3, तो y बराबर 3 प्लस 2, यानी y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 5 आ जाएगा। यानी ये अपना क्या है पहले का चौथा क्वेश्चन है जिसमें x का मान 4 और y का मान 5 है। तो प्यारे बच्चों ये 4 सवाल मैंने करवा दिए हैं, बाकी की मैं समीकरण आपको बना के दे देता हूँ। आज आप घर पे प्रैक्टिस करना, क्या आपको आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट करके कल बता देना या शाम को ही बता देना, आप निकालना जरूर, क्योंकि खुद नहीं निकालोगे ना तो बेटा जी सर कितना भी बढ़ा दे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस खुद को करनी ही पड़ेगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत अच्छा आपको आएगा। और प्यारे बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, तभी आपको ज्यादा फायदा होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखो, इसका 5वां, इसका 5वां क्वेश्चन है आपको देखो ध्यान से, मैं आपको समीकरण बना के दे दूंगा, बाकी आप रख लेना। 5वां क्वेश्चन सवाल नंबर 5 है 7x से माइनस 2y बट्टा xy बराबर 5। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसने ये जो संख्या बट्टे में होती है ना ये हमेशा दोनों की होती है। हम इस प्रकार लिखेंगे
7x बट्टा xy माइनस 2y बट्टा xy बराबर 5। अब देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यानी ये हमारे हो जाएगी 7/y माइनस 2/x बराबर 5। ये है, ठीक है। दूसरा उसने क्या लिखा है, दूसरा उसने लिखा 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y बट्टा xy और बराबर में कितने दिया आपको, 15 दिए। इसी प्रकार इसको लिखेंगे 8x बट्टा xy प्लस 7y बट्टा xy बराबर 15। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यानी 8/y बराबर 7/x और बराबर कितने 15। अब आपको मानना कैसे है, ठीक है, हम मान लेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूं, माना 1/y बराबर a और 1/x बराबर, आपके बार हमने क्या मान लिया b। अब आप कहोगे सर अभी तक आपने 1/x को a माना था और 1/y को b माना था, लेकिन आप यहाँ उल्टे कैसे। कोई बात नहीं बेटे, यहाँ पहले कौन है, पहला है ना, उसको a मान लो और दूसरा है उसको b मान लो। अब की बार x दूसरे पे चला गया, कोई बात नहीं, तो कुछ भी मान सकते हो। आपको आखिर मान तो x और y के, तो इसको हम लिखेंगे ना, मैं आपको समीकरण बना देता हूं, आगे आपको अपने आप करना है प्यारे बच्चों। तो पहली समीकरण अपने यहां से बनेगी, देखो ये वाला, इसको हम लिखेंगे 7a, ठीक है। फिर क्या है सर, माइनस है, ये माइनस, फिर 2/x है ना, इसको हम लिखेंगे 2b और बराबर के अंदर कितने हैं 5। ये एक समीकरण बन जाएगी, ठीक है। दूसरी ये है 8y, ठीक है ना, 8y प्लस है, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे 8a, ठीक है। फिर प्लस सर 7x है ना, तो 7b और बराबर के अंदर हम कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे। ये समीकरण नंबर क्या है 2 है। अब आगे आपको अपने आप करना है। कैसे करना है आपको बताइए कि दोनों के गुणांक समान हो। करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पहली जो समीकरण इसको इस 8 से पूरी से गुणा करनी है और फिर क्या करना है, जो ये दूसरी समीकरण इसको इस 7 से गुणा करनी है। तो प्यारे बच्चों ये सवाल आप आज अपने आप करना, समझ में आ गया ना, इतना मैंने कर दिया, आगे आपको सिर्फ मान निकालने, क्योंकि कुछ तो आप भी करो ना, अन्यथा आपको समझ में कैसे आएगा, केवल आप रफ में लिखोगे मजा नहीं आएगा पढ़ने का। तो इस प्रकार इसको आगे कर लेना, ठीक है बेटा जी। और अगला क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं, ध्यान से देखो इसका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, देखो छठा है 6x प्लस 3y। हम लिखेंगे 6x प्लस 3y बराबर 6x प्लस y, ठीक है। और यहां नीचे लिखेंगे ये है 2x। हाँ देखो पहला नंबर तो क्या करना है आपको, पहले तो इसमें xy है ना, इस xy को हमें यहाँ सिर्फ चर चाहिए, सॉरी अचर चाहिए, तो इस xy को हटाएंगे तब सब में क्या देंगे, सब में हम भाग देंगे किसका, xy का। xy इधर भी xy और इधर भी xy, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x x कट जाएगा, y y कट जाएगा, ये टोटल कट जाएगा। ये हमारी समीकरण क्या बन जाएगी 6/y प्लस 3/x बराबर 6, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी है 2x प्लस 4y और बराबर के अंदर है 5xy। यहाँ भी xy का भाग देंगे, समझ में आगे बात, क्या देंगे xy का भाग देंगे। xy से xy कैंसिल, y से y और x से x, ये बचेगा 2/y 4/x बराबर 5। अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे, हम मानेंगे यहाँ भी पहले y है ना, तो मानेंगे कि 1/y बराबर a और 1/x बराबर b मानेंगे। समझ में आ रही है ना बात। तो पहली समीकरण करेंगे, हम लिखेंगे इस प्रकार 6a प्लस 3b बराबर 6, एक नंबर समीकरण, ठीक है। दूसरी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा जी, हम लिखेंगे 2a, ठीक है। 2a के बाद हम लिखेंगे प्लस 4b और बराबर 5, समीकरण नंबर 2। अब आगे मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों को गुणांक समान करने हैं, तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये 2 नंबर समीकरण है ना, इसको आप 3 से गुणा करोगे। समीकरण 2 को जब 3 से गुणा करोगे ना, तो ये 6a हो जाएगा और यहाँ भी 6a हो जाएगा। फिर आप जो इसको 2 से गुणा करने के बाद जो समीकरण बनेगी ना, वो कौन सी बनेगी, तीसरी बनेगी। तीसरी बनती है आपके पहली और तीसरी दोनों के गुणांक समान, तो आप लिख देना समीकरण 1 व 3 से। फिर आगे आप हल कर लेना, a और b के मान आएंगे, जो a और b के मान है ना उनको यहाँ रखना, x और y के मान आ जाएंगे। प्यारे बच्चों ये छठा क्वेश्चन भी आप इस प्रकार आगे करना। सातवां क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं, और पूरी क्लास को देखना प्यारे बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। सातवां है 10/x प्लस y, 10/x प्लस y, ये है 7 नंबर सवाल है पहले का। 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y और बराबर के अंदर आपको दिया उसने 4, और अगला दिया है 15/x
एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस 5/x माइनस वाई और बराबर के अंदर है माइनस के 2। तो यहां आपको क्या मानना है, हम लिखेंगे माना 1/x प्लस वाई और बराबर ए मानेंगे, 1/x माइनस वाई बराबर हम मानेंगे बी मानेंगे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे 10a, ठीक है, प्लस 2b बराबर 4, ये 1 नंबर समीकरण। इसको लिखेंगे हम 15a माइनस 5b बराबर माइनस के 2, ये समीकरण 2। आगे आप जानते हो इसको 10 से गुणा कर देना और उसको 15 से कर देना, आगे तीसरी और चौथी समीकरण हो जाएगी और आगे आप इसको सरल कर लेना। समझ में आ रही है ना बात? आगे देखो ध्यान से क्या करना है, इसका सवाल नंबर 8। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके बताते रहना, क्यों अभी जाना नहीं है आपको, अभी आगे और सवाल पड़े, दूसरा के 3 सवाल बड़े बड़े अच्छे सवाल है वो आपको और करने हैं। तो आगे इसमें क्या लिखना है आपको, 1/3 यहाँ लिखा हुआ है आपको 3x प्लस वाई और आगे लिखा हुआ है प्लस 1/3x माइनस वाई और बराबर के अंदर कितने हैं 3/4, ये है पहली समीकरण, ठीक है। और दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे में लिखा है 1/2 कोष्टक के अंदर 3x प्लस वाई और माइनस ये माइनस 1/, फिर आगे लिखा हुआ है आपके यहाँ 2 और 3x माइनस वाई कोष्टक बंद बराबर है -1/8। समझ में आ रही है ना बात? इनको भी कैसे, इसकी भी मैं आपको आधा काम कर देता हूँ, आधा आपको अपने आप करना है। कैसे? जैसे हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे हम, मानेंगे 1/3x प्लस वाई बराबर हमने मानेंगे a, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 1/3x माइनस वाई बराबर हमने b माना है, ठीक है। अब हम इसका मान रखें, तो पहले हम लिखेंगे, तो पहले हम सीधा लिखेंगे a प्लस b बराबर 3/4। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बट्टे में, तो जब भी हो तो इसके वजह गुणा कर लेते हैं, 4 को इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4b बराबर 3, 1 नंबर समीकरण, ठीक है। अब दूसरे में क्या है, दूसरे के अंदर ऐसे है, देखो 1/2 गुणा ये है ना, तो 1/2 a लिखेंगे माइनस 1/2 b लिखेंगे और बराबर में माइनस का 1/8। इनकी हमें क्या करना है, अब देखो ध्यान से, कोई कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है, 2 2 2 ये 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a माइनस b बराबर -1/4। अब इस 4 की से गुणा कर देते हैं, तो हम लिखेंगे 4a माइनस 4b बराबर -1, ये क्या हो जाएगा अपनी दूसरी समीकरण। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, कोई गुणा करनी है कोई भाग करना, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो हम तुलना कर देते हैं, मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 क्या कह रहे हैं, समीकरण 1 क्या कह रही है, समीकरण 1 ये कह रही है आपकी 4a प्लस 4b बराबर के अंदर 3, ठीक है। और क्या है आगे, ये 4a माइनस 4b, आपके बाद 4a, ठीक है, 4a माइनस 4b, ठीक है। और आगे क्या करना है, आगे बराबर में माइनस का 1 रखना है। देखो ध्यान से, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 4 और 4 8 भी हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कितने 4, तो b बराबर 4/8 यानी 1/2। ये किसका मान है, ये b का मान है। अब हम एक समीकरण में मान रख देंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 4a, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1/2, 1/2 किस किस का, b की जगह, और बराबर के अंदर 3, इसको हमने काट दिया 2 से, तो हो जाएगा 4a प्लस 2 बराबर है 3, तो 4a बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2, यानी तो 4a बराबर हो जाएगा 1 और a बराबर हो जाएगा 1/4। देखो प्यारे बच्चों, a का मान है 1/4 और b का मान है 1/2। अब हम यहाँ रखेंगे कहाँ, यहाँ, तब आंसर आएगा x और y का। तो ये मैं इतना मिटा देता हूँ, ठीक है ना, आपने लिख लिया होगा, नहीं तो आप पीछे जाके दोबारा देख लेना। देखो यहाँ लिखा, ठीक है, ध्यान से देखना आप, ये लास्ट सवाल, इस पहले का लास्ट है, दूसरा सवाल अभी बाकी पड़ा है। देखो हमने माना था
1/3x प्लस वाई बराबर किसके, ए के। अब हम लिखेंगे 1/3x प्लस वाई और बराबर किसके है, ए के है ना। अब देखो ए का मान कितना है सर, 1/4 है, ये देखो 1/4, समझ में आ गई बात। अब देखो 1/3x प्लस वाई, ठीक है ना, सॉरी इसको हम वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा कि 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है ना। ये आया अपना किसका, इसका मान, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब दूसरे समीकरण अंदर क्या रखोगे आप, 1/3x माइनस वाई, ठीक है ना, ठीक है। और बराबर के अंदर हमने क्या माना था, हमने माना था सर b, तो 1/3x माइनस वाई, b का मान कितना आया, b का मान अभी अभी आया था 1/2। अब इनकी क्या करेंगे, वापिस वज्र गुणा करनी पड़ेगी क्या, हाँ सर वज्र गुणा करनी पड़ेगी। तो ये अपनी हो गई 3 नंबर समीकरण, ठीक है। और इसको आगे करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2, 4 नंबर समीकरण। अब आगे जाके हल करेंगे, क्या इसकी और तुलना करनी पड़ेगी बेटा जी, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से 3, ये 3x प्लस वाई बराबर 4, यह 3x माइनस है वाई बराबर है 2। अब देखो यहाँ y के गुणांक समान है ना, इसको बोलो हमने y को काट दिया, ये हो जाएगा 3 और 3 6x, ये हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/6 यानी 1 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 1। अब इस x का मान रख देंगे हम समीकरण 3 के अंदर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या कहती है, समीकरण 3 कह रही है ये अपनी 3 गुणा 1, ठीक है, प्लस y बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस 3 यानी 1। तो इस प्रकार हमने इस पहले सवाल को कंप्लीट कर लिया। अब इसी प्रकार हम इसका दूसरा सवाल आज खत्म कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों क्लास में बने रहना। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 का पहला, बहुत ही प्यारा सवाल है। और क्या कह रहा है देखो ध्यान से, क्या कह रहा है देखो कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हम मानेंगे, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, स्थिर जल में ऋतु की। फिर हम लिखेंगे धारा की चाल, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में पहली शर्त क्या कह रही है आपको कि ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब वो धारा के साथ चल रही है, तब तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर है। अनुकूल में हमेशा प्लस लिखना है और अगर वो प्रतिकूल होना है उसके विरोध हो तो हमेशा माइनस लिखना है। समझ में आ गई ना बात। तो हम लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार पहले वो क्या कह रही है, पहले ये कह रही है कि अपने अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। अनुकूल है ना, अनुकूल का मतलब क्या होता है, प्लस करना है, x प्लस वाई इंटू समय। अब देखो और बराबर कितना है सर, बराबर 20 किलोमीटर है। अब सर आप ये भी पूछ सकते हो सर ये आप कहां से ले, तो बेटा जी हमारा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अगर वो प्रति धारा के साथ चल रही है ना तो प्लस लगेगा और धारा के अगर विपरीत चल रही है ना, सामने चल रही है तो आपको माइनस लगाना है। ये समय है और ये अपनी क्या है, चाल है। बराबर में दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 20, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं xy बराबर 10, समीकरण नंबर 1। फिर हम लिखेंगे प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार, हम लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त कहती है कि प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं। प्रतिकूल का मतलब आपकी बार क्या हो रहा है, वो माइनस हो रहा है। समझ में आ गई ना बात। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इंटू 2 बराबर 4 किलोमीटर, यानी 2x माइनस 2y बराबर 4। अब देखो इनको इस प्रकार लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब देखो 1 2 दोनों के मान समान आ रहे हैं ना, गुणांक, तो हम सीधी तुलना कर सकते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 क्या कह रहे हैं, 1 व 2 ये कह रही है, एक कह रही है x प्लस वाई बराबर 10।
दूसरी कह रही है एक्स माइनस वाई बराबर कितने हैं सर 2 है, ये 2 लिख दिया। ठीक है, अब इनके चिन्ह क्या है, चेंज है या इनको सीधा वैसे देखो y प्लस का माइनस का कट गए, या बच गए 2x, 2x बराबर 12, तो x बराबर 12/2 यानी 6। अब हम किसी एक समीकरण में मान रख देंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या कह रही है, x प्लस वाई बराबर 10, x का मान 6 आ गया, 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6 यानी 4। अब देखो x का मान 6 और y का मान 4, हमने x किसको माना था, हमने माना था स्थिर जल में, तो हम लिखेंगे अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल कितनी है बेटा जी, सर ऋतु की चाल आई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसने क्या कहा था कि धारा की चाल, तो धारा की चाल हमारी आई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या है बेटा जी, दूसरे का पहला सवाल है 3.6 का। दूसरे का दूसरा क्या कहता है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। याद कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य करने में एक पुरुष कितना समय। तो प्रश्न को ढंग से समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बड़े बड़ों को समझ में नहीं आते तो ध्यान से देखना अपनी क्लास को। तो पहला प्रश्न क्या कहता है आपको, एक महिला, तो हम मानेंगे कि एक महिला काम कर सकती है, हम लिखेंगे माना एक महिला काम समाप्त कर सकती है बराबर क्या लिखेंगे x दिन। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे एक पुरुष काम समाप्त करता है या कर सकता है बराबर लिख देंगे हमें y दिन। अब आगे देखो प्रश्न में उसने क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, ठीक है ना। तो 2 महिलाएं और 5 पुरुष है, तो ये तो कुल काम की बात हो रही है, हम लिखेंगे तब एक महिला एक दिन में काम करती है बराबर लिखेंगे 1/x। इसी प्रकार लिखेंगे एक पुरुष एक दिन में काम करता है बराबर 1/y। अब अपने पास देखो पुरुष कितने हैं और महिला कितने हैं, हमारे पास सर क्या है कि 2 तो है महिला और 5 है पुरुष, तो हम लिखेंगे दोबारा कि प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अंदर कुल कितने हैं बेटा जी कि सर 2 महिला है, यानी 2 महिला, इसका मतलब हम लिखेंगे 2/x प्लस पुरुष कितने हैं सर, पुरुष है 5, तो 5/y, और कुल दिन कितने हैं सर, कुल दिन तो 4 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/4। समझ में आ गई बात, इस लिख दिया और इसको हमने मान लिया 1 नंबर समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार आगे क्या कह रहा है, वो आगे कह रहा है कि जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दूसरी शर्त इसकी क्या है, हम लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी में वो क्या कह रहा है, 3 महिलाएं यानी 3/x प्लस फिर क्या है 6 पुरुष है तो 6/y, और बराबर के अंदर दिन कितने हैं सर, दिन 3, इसको हम लिखेंगे 1/3। ठीक है, ये 2 नंबर समीकरण हो गया। अब हम इसको आगे क्या करेंगे, मान रखेंगे। हमने जो पहले माने थे ना कि क्या माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर हम क्या मानेंगे b मानेंगे। समझ में आ रही है ना बात। अब देखो इसको हम लिखेंगे 2a प्लस 5b बराबर क्या लिखेंगे, बराबर 1/4। समझ में आ रही है बात। ये प्रश्न पूछा ना आपको कि हाँ सर ये पूछा है। ठीक है, अब आगे क्या, ये 4 किस में है, ये 4 यहाँ बट्टे में इसकी गुणा कर देते हैं, हम लिखेंगे 8a प्लस 20b बराबर 1 समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार हम आगे लिखेंगे इस 2 नंबर को, 2 नंबर में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 3a, ठीक है, प्लस 6b बराबर 1/3। समझ में आ गया 1/3। अब इनकी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 9a प्लस 18b
बराबर 1, समीकरण नंबर 4। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 4 कह रहे हैं, 3 ये कह रही है 8a प्लस 20b बराबर 1। ठीक है, इधर कह रही है 9a प्लस 18b बराबर 1। अब इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो क्या करना है बेटा जी, इसको 9 से गुणा कर देंगे और इसको क्या कर देंगे अपने सॉरी इसको, एक मिनट बेटा जी, इसको गुणा करनी है। ठीक है ना, इसको क्या करना है आपको, समीकरण 3 को करनी है इसे गुणा 9 से, और समीकरण 4 को यहाँ सॉरी मैं लिखना भूल गया, लिखेंगे समीकरण 3 को क्या करना है आपको, समीकरण जो 3 है ना इसको करेंगे 9 से, समीकरण 3 को 9 और समीकरण 4 को 8 से गुणा। तो समीकरण 3 को 9 से करेंगे कितना हो जाएगा 72, 9 8 72 a। ठीक है, फिर इसको 9 से करेंगे तो 180 b। ठीक है, और बराबर 9, ये हो जाएगी 5 नंबर समीकरण। फिर इस जो चौथी है ना इसको 8 से करेंगे तो वापिस 8 9 72 और 18 वाटी कितने होते हैं सर, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 18 सात 126 और 18 वाटी 144, ये 144 भी, और बराबर कितने हो जाएंगे सर 8 हो जाएंगे, समीकरण नंबर 6। अब देखो इनकी तुलना कर देंगे सीधी सीधी, तो माइनस माइनस और ये माइनस। ठीक है, ये कट जाएगा और 180 में से इसको कटा, 0 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गए 3। ठीक है, और बराबर b और बराबर 1, तो b बराबर हो जाएगा 1/36। अब हम किसी एक में इसका मान रख देंगे, कहीं भी रख सकते हैं, अच्छा लगे ना, चाहे 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, 4 में रख दो। तो जैसे हमने कहा रख दिया, समीकरण 4 में रख दिया कि समीकरण 4 में b का मान रखने पर समीकरण 4 क्या कह रहे हैं, समीकरण 4 ये देखो 9 प्लस 18 इंटू बी का मान कितना है 1/36 और बराबर 1, 36 को इसे काट दिया 2 बार, तो 9a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/2, क्योंकि इधर वाला उधर माइनस में चला गया, तो 9a बराबर हो जाएगा अपने 2 लघुत्तम आ गया 2 माइनस 1, यानी 9a बराबर हो जाएगा 1/1, तो a बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा 9 यानी 1/18। तो प्यारे बच्चों a का मान 1/18 है और b का मान 1/36 है, लेकिन हमने क्या माना था, हमने कहीं माना होगा, हाँ सर माना था 1/x। 1/x किसके बराबर माना था, a के बराबर, तो 1/x किसके बराबर, a के बराबर, a का मान है 1/18, उधर गुणा करेंगे x बराबर 18। इसी प्रकार 1/y के बराबर हमने किसको माना था, b को, तो 1/y किसका मान है, 1/y का मान है 36, 1/36, तो y बराबर है 36, यानी उस काम को एक महिला 18 दिन में कर सकती है और एक पुरुष 36। आज का लास्ट सवाल अभी मैं करने जा रहा हूं, तो ढंग से देखना है प्यारे बच्चों, ये लास्ट ही सवाल है आज का, और इतनी क्लास देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और प्यारे बच्चों एक ही और सवाल बचा है, इसको आप और पढ़ लेना, उसके बाद में आप अपने दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास कैसी लगी आपको, जो बच्चे नए जुड़े हैं ना वो जरूर मुझे कमेंट में नाइस लिख के या चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताना कि हाँ सर अच्छी लगी, देखता हूँ, और आगे कौन सी करवानी है वो मुझे अभी बता देना, ताकि मैं कल आपको वही प्रश्नावली कराऊं। तो इसका तीसरा और 3.तीसरी प्रश्नावली का लास्ट सवाल क्या है, रोही नाम की लड़की है जो 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा यात्रा करते हैं तो अब उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट समय अधिक लगते हैं। पहला प्रश्न देखो, माना, हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रश्न की पहली शर्त क्या कह रही है, प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त कह रही है वो कि लड़की रेलगाड़ी से कितने जाती है सर 60 किलोमीटर। देखो ध्यान से, रेलगाड़ी से कितने जाती है, रेलगाड़ी से जाती है वो बच्ची 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से दूरी तय करती है। तो बस से कितनी हो जाएगी, 300 में से 60 घटा देंगे 240 किलोमीटर, और समय कितना लेती है बेटा जी, समय सर 4 घंटे लेती है। ये बात है ना पहले में, तो उसने क्या किया, दूरी भी दे दी और क्या दे दिया,
अपने को समय दे दिया, हमें क्या चाहिए चाल, ये बात है ना। तो अब देखो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी है पहली है अंदर 60 बट्टा x, ठीक है, प्लस अगला क्या है 240 बट्टा y, और बराबर के अंदर समय कितना लेती है 4 घंटे, 4 घंटे लेती है क्या, ये है ना प्रश्न आपका कि हाँ सर ये इतना ही लेती है 4 घंटे लेती है, ठीक है। ये क्या आपका, ये आपके क्या है 1 नंबर समीकरण है, ध्यान से देखना। फिर दूसरे में क्या कहता है वो, दूसरे में कहता है तथा, अगले में स्पष्ट कह रहा है वो कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, दूसरी शर्त के अनुसार हम लिखेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, इसका मतलब हम लिखेंगे 100 बटा x, पीछे कितनी बचाएगी 200, यानी 200 बटा y, और बराबर वो कह रहा है कि इससे जो समय लगता है ना उससे अधिक है, कितना कितना लग रहा है कि 4 घंटे के बाद में 10 मिनट और, यानी 10 बट्टा 60, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे 60 बट्टा 100 बट्टा x और 200 बट्टा y बराबर, इसको देखो वजन लघुत्तम लेंगे तो 6 चौक 24 प्लस 1, यानी 100 बट्टा x प्लस 200 बट्टा y बराबर 25 बट्टा 6, ये किसका मान है सर, ये आया दूसरी समीकरण का। अब हम इसको इसी प्रकार मानेंगे, क्या मानेंगे देखो ध्यान से, हम इस प्रकार लिखेंगे माना 1 बट्टा x बराबर a और 1 बट्टा y बराबर है b, ठीक है। तो इस पहले समीकरण को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 60a प्लस 240 b बराबर 4, ये 3 नंबर समीकरण हो गया, ठीक है। दूसरी को हम लिखेंगे 100, ठीक है, क्या लिखेंगे 100। अब देखो इस समीकरण को हम छोटी भी कर सकते हैं, 4 का भाग सब में जा रहे हैं ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का भाग को 15a प्लस 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा बेटा जी 60 बार, 60 भी बराबर 1, ये 3 नंबर समीकरण, ठीक है। इसी प्रकार इसको हम लिखेंगे 100, ठीक है, 100a प्लस लिखेंगे हम 200 भी, ठीक है, बराबर लिखेंगे 25 बटा 6, समझ में आ रही है ना बात। अब देखो इसमें भी 25 का भाग सब में जा रहा है, तो हम लिखेंगे देखो 4a प्लस 25 का 100 यानी 8b और बराबर 1 बटा 6। अब इस 6 की से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24a 6 48b बराबर क्या हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 4। अब 3 में क्या है 15 और यहाँ क्या है 24, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस 15 की इसे गुणा कर देंगे, इस 24 की इसे कर देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 को 24 से गुणा 24 से और समीकरण 4 को 15 से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखो इस 24 को इसे करेंगे तो 24 को 15 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं सर, हमें पता नहीं, गुणा कर लो, 24 पंचों कितने होते हैं 120 अंसल भाई 12 और 24 होते हैं 36 यानी 360, ठीक है, प्लस फिर इस 24 को इसे करेंगे तो 24 पंचों 120, 24 का 144 यानी 1440 भी बराबर ये हो जाएगा 24, ठीक है, समीकरण नंबर 5। अब इस 15 की इसे करेंगे वापिस 360a, ठीक है, फिर प्लस इस 15 को इसे करेंगे तो 120 हो जाएगा और b हो जाएगा बराबर, ओहो सॉरी बेटा जी मैंने ये इससे गुणा कर दी, बल्कि गुणा 48 से करनी थी, ठीक है ना, तो 15 को 48 से गुणा करनी है न कि इसे, 15 को इसे करेंगे तो 15 आठी 120 असल में 12 और 15 चौका 60 और 12 कितना होते हैं सर 72 होते हैं, 720 और b लग जाएगा, ठीक है, बराबर 15 एका 15, समीकरण नंबर 6। अब इनकी तुलना कर देंगे, तो चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस 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 ये कट जाएगा। अब देखो 0 ये 2 14 में 7 गए 7, 720 b बराबर ये कितने 5 और 4 9, हमें मान चाहिए b का, तो b बराबर 9 बटा 720, 9 एकम 9 और 9 आठा 72 यानी 1/80, 1/80 किसका मान है सर, ये तो b का मान है, समझ में आ रही है ना बात, ये तो b का मान है। अब इस b का मान को हम रखेंगे कहीं ना कहीं, कहाँ रखेंगे जरूर रखेंगे, आप किसी समीकरण में रख दो चाहिए आप, जैसे हमने समीकरण 3 में रख दिया कि समीकरण 3 में b का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या कह रही है 15a प्लस 60 गुणा b का मान है 1/80 और बराबर 1, 0 से 0 कैंसिल, ये 4 बार और ये
3 बार, यानी ये हो जाएगा 15a प्लस 3/4 बराबर 1। तो 15a बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4, लघुत्तम 4 आ गया, 4 माइनस 3 यानी 1/4। ये 1/4 किसका मान है, ये सर आया है 15a का, 15a बराबर 1/4। तो a बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू 15 यानी 1/60। अब देखो ध्यान से, हमने क्या माना था 1/x, हम लिखेंगे अतः 1/x बराबर a। तो 1/x बराबर a का मान आया कितना 1/60, वज्र गुणा करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 60। इसी प्रकार 1/y बराबर हमने क्या रखा था b रखा था, लेकिन b का मान है 1/80, वज्र गुणा करेंगे तो y बराबर 80। अब देखो प्यारे बच्चों, x का मान 60 और y का मान 80। हमने क्या माना था x, हमने रेलगाड़ी की चाल को x माना था और बस की चाल को y माना था। तो प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी की चाल क्या आई अपनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं अपनी पूर्ण होती है। और प्यारे बच्चों, जिसको समझ में नहीं आया है वो दोबारा देख लेना, और आप सभी का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो गुड नाइट, गुड बाय।